राम राम मेरी सभी माता और बहनों को आप सबका मेरे भक्ति और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको धनलक्ष्मी दीपक कैसे जलाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इसका नियम कैसे लिया जाता है, कब से शुरू किया जाता है, ये सब आज मैं आप सबको बताऊंगी। धनलक्ष्मी का दीपक इसलिए जलाया जाता है इससे हमारे घर में अन्न धन और सुख संपत्ति आती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हम ये दीपक जलाते हैं और ये दीपक हम मकर संक्रांति से शुरू करते हैं। ये दीपक हम अपने घर के मेन दरवाजे में जलाते हैं, जो सबसे मेन गेट होता है ना, उसमें उसके दाईं तरफ ये दिया लगाया जाता है। और ये दीपक हम मकर संक्रांति से लगाते हैं, लगाना शुरू करते हैं। इसका नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है। ऐसे हमने यहाँ पे रंगोली बनानी पड़ती है। मैं बना रही हूँ रोली से और हल्दी से। ये खड़िया और गैरू से भी बनाया जाता है। इसे खड़िया और गैरू से भी बना सकते हैं, शुभ होता है उससे भी बनाना। और हल्दी और रोली से बनाना भी शुभ होता है। ऐसे हम इसको ऐसे बना लेंगे। दीपक लगाने के लिए ये जगह हम रंगोली कर देंगे। यहाँ पे सुंदर सी रंगोली बना देंगे। मुझे रंगोली बनाना आता नहीं है। अगर आपको आता हो तो अच्छी सी रंगोली बना के फिर दीपक को यहाँ पे लगाना। ये हमने हल्दी और रोली से चौका पूर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पूर के अब यहाँ पे मैं स्वस्तिक बना दूंगी। आटे से भी स्वस्तिक बना सकते हैं, मैं फिलहाल रोली से ही बना देती हूँ। वैसे आटे का स्वास्थ्य बड़ा शुभ होता है और सुंदर भी लगता है, बड़ा सुंदर बनता है। मैं फिलहाल कुमकुम से ही बना देती हूँ। कुमकुम से भी अच्छा बनता है और सुंदर भी लगता है। ऐसे स्वस्तिक बनाने से, रंगोली के साथ बनाने से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। या हम आटे का भी बना सकते हैं। हल्दी और कुमकुम थोड़ा गीला है, इसलिए बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, स्वस्तिक बनाने में। ऐसे स्वस्तिक बनाना चाहिए। वैसे स्वस्तिक बनाना बहुत शुभ भी माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। वैसे स्वस्तिक बड़ा प्यारा भी बना है। अब हमारा स्वस्तिक बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं देसी घी का दीपक प्रज्वलित करूँगी। ये दीपक हमें देसी घी से ही जलाना होता है। अगर हम चाहें तो तिल्ली के तेल से भरकर दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब मैं एक कटोरी में चावल लेके आई हूँ। चाहे तो हम कटोरी ऐसे ही भर के इस स्वस्तिक पे रख सकते हैं, या फिर थोड़े से आखा के तौर पर इस पे डाल सकते हैं। थोड़े से चावल, गेहूं भी डाल सकते हैं, तिल के दाने भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसके ऊपर दीपक लगा सकते हैं। दीपक का मुंह हमारे घर की अंदर अंदर की साइड होना चाहिए, जिससे लगे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर आ रही है, हमारे घर में प्रवेश कर रही है। ऐसे ही दीपक हमें लगाना भी चाहिए। और फिर हमें दीप प्रज्वलित कर देना है, दीपक जला देना है। दीपक हमें सीधी बातें का ही लगाना है। दिया जब भी लगाएं सीधी बातें का ही होना चाहिए। इसका सीधी बातें का दिया लगाने का भी बहुत महत्व है। ये हम खड़ी बातें का दिया नहीं लगा सकते हैं। और फिर हमें दीपक जला के संकल्प लेना है। हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी के सामने हमें संकल्प करना है। संकल्प करना बहुत जरूरी होता है। हाथ जोड़ेंगे और फिर हम माँ लक्ष्मी के सामने संकल्प लेंगे। ये धन लक्ष्मी का दीपक जलाने वाला नियम हमें मकर संक्रांति के दिन से लेना होता है। और ये या तो हम सूरज निकलने से पहले सुबह अंधेरे अंधेरे में ही प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर रात को अंधेरा होने के बाद ये दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाकर हमें माँ लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लेना होता है
कि हे माँ लक्ष्मी, ये दीपक मैंने धनलक्ष्मी दीपक आपके लिए मैंने जलाया है। आप मेरे घर में आकर हमेशा निवास करें, सुख समृद्धि का वास करें और मेरे घर में आपका हमेशा ही वास रहे और ये संकल्प मैं 1 साल तक पूरा कर सकूं, इतना आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें और आप मेरे इस संकल्प को पूरा करवाएं। ऐसे करके हमें माँ लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करनी है कि माँ आप ही मेरे इस नियम को पूरा करवाएं। ये धन लक्ष्मी दीपक जलाने का नियम हमें पूरा 1 साल तक करना होता है। कुछ महिलाएं जॉब करती हैं तो वो सब से ये 1 साल का पूरा नियम नहीं बन सकता है, तो वो क्या कर सकती हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही ये दीपक का नियम लें और संकल्प करें और फिर उसके बाद 14 दीपक का ये दान हमें कर देना चाहिए। संक्रांति वाले दिन सुबह जल्दी उठकर हमें इसका उद्यापन पहले संकल्प ले, उसके बाद हमें ये उद्यापन कर देना चाहिए। ये मैंने देसी घी लिया है, कुछ रुई लिए हैं और ये 14 मैंने दीपक लिए हैं, साथ में दक्षिणा भी ली है और ये सब ले जाकर हमें मंदिर में, अपने घर में नहीं जलाना है, मंदिर में ले जाकर पंडित जी को दान कर देना है। पंडित जी खुद जलाएंगे मंदिर में ये 14 दीपक। ये ऐसे हमारा उद्यापन हो जाता है। इसका हमें बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न भी होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि हमें प्रदान करती है और हमेशा वो घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। और जैसे कुछ महिलाएं हैं, हम औरतों में कुछ दिन हम ये दीपक नहीं जला सकती हैं, तो जब हम दोबारा फिर से शुरू करें 7 दिन के बाद, तो 2-2 दीपक जलाकर उस संख्या को हम पूरा कर सकते हैं। ये हमें मकर संक्रांति से शुरू करके अगले मकर संक्रांति पर 14 दीपक का दान करके इसका उद्यापन कर सकते हैं। मैंने आप सबको जो जानकारी दी है, अगर आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। राम राम जी, धन्यवाद।